जिम्नोसोफिस्ट, नग्न योद्धा, हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, सब खड़े हैं। 3:51 और फिर 52 और शंख ध्वनि और घंटा, और उसके बाद कूद पड़े ये साधु। ऐसा लगा जैसे गंगा मैया के आंचल में ये बालक की तरह खेल रहे हो, यूं पलट रहे हैं, यूं पलट रहे हैं। आप जानना चाहते हैं नागाओं के बारे में, उनकी रहस्यमयी दुनिया जो बाहरी दुनिया से दूर है, जिस दुनिया को किसी ने देखा है, वो आपको उस दुनिया के बारे में बताने वाले हैं। रात में मंत्रोच्चार के बीच में वो तंग तोड़ कहा जाता है। तंग तोड़ तो वो एक नस, आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ का एक नस खींच लेते हैं। हाँ, नस खींच लेते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि नागा श्रृंगार करता है। 16 श्रृंगार औरतें करती हैं। हाँ, 17 श्रृंगार ये जब गुजरते हैं तो इनके पैर के नीचे की रेत लोग उठा लेते हैं। अच्छा। हाँ, और मैंने जब महिलाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इसे कपड़े में बांधकर या इसकी ताबीज बनाकर बच्चों को पहना देंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा। नागाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े, औरंगजेब की सेना से भी नागाओं ने लड़ाई ली। बिल्कुल लड़ा, ज्ञानव्यापी में इतिहास है। नागाओं का, साधुओं का साथ लेने के लिए तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई भी प्रयाग आ गई। लहरों पर तारों की सवारी है, गंगा अनवरत जारी है, और मानो चंद्रमा आसमान से देख रहा है, निहार रहा है और कह रहा है थोड़ी जगह मुझे भी दी जाए। ये क्योंकि बहुत अलौकिक नज़ारा है, इसलिए कि ये कुंभ है, ये प्रयाग है, और गंगा बह रही है, साथ साथ बह रही है कुंभ की फिजा जो सागर तक जानी है। और साथ में कौन जाने वाले हैं? साथ में जाने वाले हैं सन्यासी, संत, साधु, मलंग, अवधूत, महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, और न जाने कौन कौन से विद्वान। और इस कुंभ के लिए बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। और जब मैं इतनी खूबसूरत जगह पे बैठा हूं तो मैं एक विद्वान व्यक्ति के साथ बैठा हूं जो आपको आज कुंभ के बारे में ऐसी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं नागाओं के बारे में, उनकी रहस्यमयी दुनिया जो बाहरी दुनिया से दूर है, जिस दुनिया को किसी ने देखा है, वो आपको उस दुनिया के बारे में बताने वाले हैं। वो ये बताने वाले हैं कि अखाड़े, आप बहुत सारे लोग आते हैं मेले में, मैं पूछता हूँ उनको अखाड़े के बारे में नहीं पता होता, अखाड़े क्या हैं, कितने हैं, क्यों बनाए गए हैं। और गुरु, अगर आप हमको अपना थोड़ा सा भी दोस्त मानते हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ऐसी जानकारी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि हमारे गुरु जी डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, जिन्होंने हमें पढ़ाया, पत्रकारिता का ककहरा सिखाया, उन्होंने कमाल की किताब लिखी है भारत में कुंभ। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा की इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने छापा है। 390 रुपये इसकी कीमत है, कभी भी लेकर के पढ़ी जा सकती है। मैंने भी पढ़ी, तो चूंकि मैं खुद भी प्रयाग का हूँ, मुझे इतना कुंभ के बारे में नहीं पता था सर, जितना इस किताब को पढ़ने के बाद पता चला। तो मैं, इतना बड़ा टॉपिक है कुंभ, समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से की जाए। मैं आप अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो तो सर का एक खालिस इलाहाबादी अंदाज भी है जो बहुत लोगों तक पहुंचा। बीते दिनों आपने वो जो वीडियोस बनाए थे बहुत वायरल हुए थे, मेरे पास आते थे तो मैं कहता था हमारे सर ने पढ़ाया हुआ है। सर, मैं कुंभ में अगर शुरू करूं तो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि कुंभ होता क्यों है, मतलब है क्या चीज ये? कुंभ हमें बहुत सारी आभाएं देता है, और उन आभाओं में आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन हमारी सांसारिक चेतनाएं, हमारी सामाजिक चेतनाएं, हमारी व्यवहारिक चेतनाएं, हमारी वैज्ञानिक चेतनाएं सब जागती हैं। कहते हैं ना कि जब विशेष ग्रह तय होते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। तो क्या विशेष ग्रह होते हैं तो क्या नदियों में भी कुछ परिवर्तन होता है क्या? इसी को लेकर बहुत सारे शोध हुए। हरिद्वार की एक संस्था ने वैज्ञानिकों के सहयोग से यह तय किया कि जब सूर्य, बृहस्पति विशेष स्थितियों में आते हैं तो नदियों के जल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। उसी ऊर्जा से हम अपने आप को नया करने का प्रयास करते हैं। अब आप प्रयाग पूछेंगे, प्रयाग का कुंभ गजब का कुंभ है। प्रयाग में कल्पवास होता है। कहते हैं कि कल्पवास यानी कायाकल्प। अगर कल्पवास करें तो हमारे दिमाग में 2-3 शब्द और आने चाहिए। जैसे मैंने अभी कायाकल्प शब्द लिया, वैसे कल्पतरु आना चाहिए, कल्प वृक्ष आना चाहिए। दरअसल जहां अमृतत्व की परंपरा होती है वहां पर यह कल्प शब्द, कायाकल्प शब्द आ जाता है। अब आप देखें कि जीवों में बहुत सारे जीव हैं जो अपने आप को नया कर ले जाते हैं। हम नया नहीं कर पाते। हम मनुष्य अपने आप को पूरी सेल्स नहीं बदल सकते, तो लिहाजा हम क्या बदल सकते हैं? हम अपनी मन की शक्तियों को बदल सकते हैं, हम अपनी चेता शक्तियों को बदल सकते हैं। ये रिजुविनेशन प्रोसेस है, हम अपने आप को नया कर लेते हैं।
नया कैसे करें? आइए ना, प्रकृति के किनारे रहिए। विशेष ग्रहों की स्थिति है, प्राकृतिक वातावरण में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ हल्की सी ठंडक है, नदी का किनारा है, संगम की रेती है। 1 महीने रहा जाए, 21 नियमों का पालन किया जाए और अपने आप को नया किया जाए। ये कुंभ है, इस कुंभ को इसी तरीके से देखना चाहिए। यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक यात्रा है। इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ चले आ रहे हैं। कल्पवासी अगर इसके स्टेक होल्डर हैं तो साधु संत भी स्टेक होल्डर है। कहा गया ना, बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि दीजिए परम गुरु दातार। हे गुरु, हमें साधुओं का संत दे दो, संग दे दो। तो साध संगत लेने के लिए, साधुओं की संगत लेने के लिए, हम साधना रत होने के लिए, हम अपने को साध लेने के लिए, जीवन सध जाएगा अगर, तो सब कुछ सध जाएगा। और इतने तनाव भरी दुनिया में अगर कोई जीवन प्रबंधन का यानी लाइफ मैनेजमेंट का फंडा कोई सिखा रहा है, टाइम मैनेजमेंट का कोई फंडा सिखा रहा है, माइंड मैनेजमेंट का कोई फंडा सिखा रहा है, इमोशंस मैनेजमेंट का कोई फंडा सिखा रहा है, तो वो कुंभ है। क्योंकि यहाँ कल्पवास हो रहा है, यहाँ के साधु हैं, संत हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये यूं ही नहीं है मेला, केवल आप इसे सोच लें कि साधु है यहाँ पर, संत है यहाँ पर, प्रवचन चल रहा है। अब देखें ना, ध्वनियां हमारे वातावरण को सजाती हैं। ढेर सारी ध्वनियां हैं। ढेर सारी ध्वनियां जब हम कहते हैं तो पुलिस की सीटियां भी बज रही हैं, बैंड बाजे भी बज रहे हैं, शंख ध्वनि भी हो रही है, घंटियां भी बज रही हैं और मंत्रोच्चार भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है। तो ये आप देखेंगे ना कि अद्भुत है ये दुनिया जो हमारे पास आती है 45-46 दिनों के लिए, कभी 40 दिनों के लिए। तो आप इस अद्भुत दुनिया के अगर साक्षी नहीं बने तो ये आपकी कमी है, आपका दुर्भाग्य है। लेकिन आप वर्चुअली भी बन सकते हैं और एक्चुअली भी बन सकते हैं। मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो अखाड़ों का रोमांच पढ़ने में, और नागाओं की जो रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में आपने बताया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं पहले अखाड़ों से शुरू करता हूँ कि ये जो अखाड़े हैं ये कब बने, क्या इनकी परंपराएं रही हैं, कितने अखाड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। अखाड़ों में किस तरीके के साधु होते हैं, सन्यासी क्या होते हैं, बैरागी क्या होते हैं, ये बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे मैं देखता हूँ अखाड़े में कवरेज कर रहा हूँ, आएंगे देखेंगे तो सबको लगता है कि नागा बाबा दिख जाएं तो उनसे जो है आशीर्वाद ले लें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये अखाड़ा है किस लिए, कौन है इसके महामंडलेश्वर, किस परंपरा से है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको, अखाड़ों का जो रोमांच है, जो साधारण लोग हैं जो बहुत ज्ञान नहीं लेना चाहते उनके लिए मैं बताता हूं कि अखाड़ा शब्द जहां पे प्रशिक्षण दिया जाए, दरअसल कुश्तियों के भी अखाड़े होते हैं, जहां पर लोक गीत सिखाए जाते हैं उसके भी अखाड़े होते हैं। तो अखाड़ा वो है जहां पर शास्त्र शस्त्र सिखाया जाए। अब जब अखाड़ों की स्थापना कहां से होती है, इन अखाड़ों की, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने जब ये देखा कि सनातन धर्म संकट में है तो उन्होंने ये तय किया कि हम एक ऐसे योद्धाओं को तैयार करेंगे जो शास्त्रों में भी पारंगत होंगे और शस्त्र में भी पारंगत होंगे। वो उन्होंने कहा भी कि हमारे सामने वेद हैं, हमारे सामने शास्त्र हैं और हमारी पीठ पर बाणों से सुसज्जित धनुष भी है। हमारे सामने जो आएगा उसे हम पहले शास्त्र से समझाने का प्रयास करेंगे और अगर नहीं समझेगा तो हम अपने बाणों से, शस्त्रों से उससे निपटेंगे। ये शंकराचार्य ने कहा और इस तरीके से उन्होंने दशनामी अखाड़ों की स्थापना की। दशनामी 10 नाम दिए उन्होंने, पुरी, अरण्य, वन, गिरी, ये सब नाम हैं जो बाबाओं के साथ लगते हैं। ये 10 नाम हैं और इन 10 नामों के साथ उन्होंने दशनामी साधुओं की परंपरा को शुरू कर दिया। के मुंशी साहब कहते हैं कि ये दशनामी जो अखाड़े जो यहाँ पर आए, और उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ त्याग कर आना है। बहुत सारे लोगों ने घर द्वार त्यागा, बहुत सारे लोगों ने अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी, बहुत सारे लोगों ने अपने वस्त्र तक त्याग दिए। और ऐसे साधुओं को आप देखें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो अद्भुत हैं। के मुंशी कहते हैं कि ये जिम्नोसोफिस्ट हैं, ये नग्न दार्शनिक हैं, ये दार्शनिक योद्धा हैं, इनको कहा गया। पहले लोग निकल पड़ते थे, साधु लोग अपने, ये सब जो अखाड़े के साधु थे जिसमें नागा भी शामिल थे, जिसमें गेरुआ वस्त्रधारी भी शामिल थे, जिसमें श्वेत वस्त्रधारी भी शामिल थे, ये सब निकल पड़ते थे और अपने हाथ में शास्त्र भी लेते थे और शस्त्र भी लेते थे। जो राजा शास्त्र स्वीकार कर लेता था वो इनका दोस्त हो जाता था और जो शस्त्र स्वीकार करता था उसके साथ युद्ध किया जाता था। जब हम युद्ध कहते हैं तो बहुत सारे युद्ध इन साधुओं ने
लड़े हैं, जो अखाड़ों के हैं। बाद में शैव संप्रदाय के जो दशनामी अखाड़े थे वो 7 अखाड़े थे, और इन अखाड़ों के आप जाएंगे, आप देखेंगे अखाड़ा मार्ग में जब यहाँ आएंगे और देखेंगे तो दशनामी अखाड़ों के अपने जूना है, आनंद है, अटल है, महानिर्वाणी है, ये अखाड़े हैं तो जो शैव संप्रदाय के हैं। बाद में इसमें वैष्णव अखाड़े भी जुड़ गए, जो कि रामानंद संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, रामानुज संप्रदाय से हैं। तो इन लोगों ने वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े आ गए और 3 अखाड़े हुए। बाद में उदासीन, यानी हम साधना से अपने आसन को ऊपर कर लें, हम साधना से ऊपर हो जाएं। उदासीन का मतलब ये नहीं है न्यूट्रल, नो, न्यूट्रल नहीं है ये उदासीन। ये कहते हैं कि हम योग साधना से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर गुरु नानक देव शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर सिख संप्रदाय के लोग भी शामिल हो रहे हैं जो गुरु परंपरा के हैं। तो उदासीन को लेकर उदासीन अखाड़े भी स्थापित हो गए, जो 3 अखाड़े हुए। अब होता यह था कि ये जो हमने आपको गिना दिए 13 अखाड़े, दरअसल ये हुआ कि पहले इन अखाड़ों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। अच्छा। अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में कि हम पहले स्नान करेंगे, हम आगे चलेंगे, हमारा पहले प्रवेश होगा। तो ये अंग्रेजों के काल तक चला आया, मुगल काल से शुरू हुआ। और अंग्रेज ये भी है कि बैरागी और नागा साधु आपस में लड़े तो उस समय जहांगीर मौजूद है। अकबरनामा में इसका चित्र बनाया गया है कि साधु आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हुआ, लेकिन 1954 के कुंभ में अखाड़ा परिषद की स्थापना हो गई और ये तय हुआ कि अब जो कुछ तय होगा वो अखाड़ा परिषद से ही तय होगा। तो 1954 में जब अखाड़ा परिषद बनी तो उसने 13 अखाड़ों को मान्यता प्रदान की। लेकिन इसके अलावा भी अखाड़े बनते रहे। किन्नर अखाड़ा बना जो कि 2013 में, तो वो शामिल हो गया, जूना अखाड़े के साथ चला गया। परी अखाड़ा भी बना जिसे अखाड़ा परिषद ने, जो महिलाओं का अखाड़ा था उसे अखाड़ा परिषद ने मान्यता नहीं दी। नागपंथियों का अपना, गोरखनाथ नागपंथियों का अपना अखाड़ा बना जिसे अभी मान्यता नहीं मिली है। इसी तरीके से वाल्मीकि अखाड़ा है जिसे अभी मान्यता नहीं मिली है। बहुत सारे अखाड़े इस तरीके से अपने अस्तित्व को लाते चले गए। मैंने पहले ही कहा, अखाड़ा माने है जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, जहां विचारधारा का प्रशिक्षण हो, जहां शास्त्र का प्रशिक्षण हो, जहां शस्त्र का प्रशिक्षण हो, तो वैसी जगहों पर यह काम होता चला आया है। लेकिन अभी 13 अखाड़े हैं जो कि अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, और इन अखाड़ों को अब अखाड़ा परिषद का माना जाता है कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा ये तय है, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद कौन होगा। अखाड़ों का अपना वैभव है। अखाड़े जब प्रवेश करते हैं तो उसे पेशवाई पहले कहा जाता था, अब छावनी प्रवेश कह रहे हैं। जब पेशवाई करते थे तो जो जिन राजाओं के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, अफगानों से लड़ाई लड़ी, मैं अभी जिक्र कर दूंगा जब नागा साधुओं की बात करूंगा, तो उसमें जब लड़ाई लड़ी तो इन राजाओं ने इनको सिंहासन दिए, हाथी दिए, घोड़े दिए, बैंड बाजे के साथ, ये शान और शौकत के साथ प्रवेश करते थे। उसे पेशवाई को लोग पेशवा से जोड़ते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये अपने आप को गंगा के तट पर प्रस्तुत करने का, पेश हो जाना, यानी ये पेशवाई है। लो गंगा हम तुम्हारे तट पर आ गए, ये पेशवाई है, ना कि पेशवा से जोड़कर इसे देखा जाए। मेरी ये मान्यता है। दूसरा, जब ये शाही स्नान के लिए निकलते हैं, जिसे अमृत स्नान करते हैं, तो भी वैभव देखते बनता है इनका। चांदी के, सोने के सिंहासन पर सजे हुए, बिल्कुल बैंड बाजों के साथ, बड़े गर्व के साथ, गर्वोक्ति के साथ इनका जाता। ये भी राजा महाराजाओं के समय से शुरू हुआ। राजा महाराजा ने मुगलों को चढ़ाने के लिए, या फिर यूं कहें कि इनकी शान और शौकत को, क्योंकि इनके लिए लड़ाइयां लड़ी इन लोगों ने, तो पूरी शान और शौकत के साथ इन्हें प्रवेश कराते थे, स्नान के लिए ले जाते थे, और तब से इस तरीके का प्रोसेशन शुरू हो गया। अब आते हैं नागा साधुओं पर। जैसा मैं नागाओं पे आऊंगा। मैं पहले अखाड़ों को थोड़ा और जानना चाहता हूँ। जैसे आप तो जब पहला अमृत स्नान हुआ मकर संक्रांति पे, तो आप कमेंट्री भी कर रहे थे, जहां आकाशवाणी के लिए कमेंट्री कर रहे थे। हाँ। तो फिर क्या नजारा था, वो क्या दृश्य? दरअसल मैं जहां से कमेंट्री कर रहा था, मचान के ऊपर से वो अखाड़ा मार्ग था। अच्छा। और मैं जब देख रहा था तो दरअसल जो मैंने पहले कहा कि हमारी जो संस्कृतियां होती हैं वो गतिशील होती हैं, तो इन अखाड़ों में भी इस गतिशीलता को, अपने डायनेमिज्म को देखा कि ये अखाड़ों में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक साधु महात्मा ने अपने सिंहासन को दिल के आकार का बना रखा था, बड़ा सा लाल रंग का दिल बना हुआ था। वैलेंटाइन तो नहीं था, लेकिन वो दिल बना हुआ था। ये कहा जा सकता है कि वो पूरी दुनिया को अपने दिल में समा लेना चाहते होंगे, या ये बताना चाहते हो कि देखो सनातन का दिल बहुत बड़ा है, या फिर ये कहना चाहते हो क्योंकि हम दूर थे, हम बाबा से पूछ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने जो सोचा कि ये सनातन धर्म का दिल है क्या, ये बाबा का एक तरीके से कहा जाए अपने अनुयायियों के प्रति प्रेम है क्या, या फिर ये दुनिया को हम प्रेम की निगाहों से देखना चाहते हैं।
तो इस तरीके का इनोवेशन उन्होंने किया। पहली बार मुझे दिखाई दिया कि अखाड़े में किसी बाबा साधु ने अपने जो रथ था उसको दिल के आकार का पीछे दिल बनाया। एक साधु महात्मा थे जिन्होंने इनोवेशन किया कि कमल के फूल पर पूरा सिंहासन जो था उनका कमल के फूल का बना हुआ था, उस पर वो विराजमान थे। ढेर सारे साधुओं ने पर्यावरण संदेश देने का भी प्रयास किया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव मुझे वहां दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा था कि साधु संत जो थे, जब बाबा की फोटो कोई खींच रहा था तो एक साधु ने लिया कैमरा और उसके साथ सेल्फी खींच लिया। ये बदलाव है। अब वो बदलाव है कि हाथ में बाबा ने अपने कैमरा लिया और कहा आ जाओ सब लोग। हाथ दिखाई दे रहा था, मैंने दूर से देखा कि उन्होंने अपने हाथ से सेल्फी लिया, उसका कैमरा वापस किया। वो भक्त जैसे लगा उसको पूरी दुनिया मिल गई, उसे पूरा उसका आना सफल हो गया। बाबा ने खुद मोबाइल लिया। वो जब मोबाइल लिया तो उसने उसको मोबाइल को माथे लगा लिया कि अरे ये तो बाबा के हाथ से आ गया। तो गजब है ये दृश्य जो मैंने देखा। ये जोश है लोगों का। और बाबा समय के बदलाव के साथ हमारे साधु और संत अपनी संस्कृतियों को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति कुलाचे भर रही है तो गलत नहीं है। अच्छा, जब ये अखाड़े स्नान के लिए जाते हैं तो सबसे आगे नागा रहते हैं। देखिए, हाँ, सबसे आगे होता क्या है ना कि सबसे आगे महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा चलते हैं, उनके नागा साधु होते हैं। दरअसल इन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है और ये गंगा की गोद में सबसे पहले ये माना जाता है, ऐसा माना जाता है। मैं दो चीजें बता दूंगा। जब गुजरते हैं तो इनके पैर के नीचे की रेत लोग उठा लेते हैं। अच्छा, हाँ। और मैंने जब महिलाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इसे कपड़े में बांधकर या इसकी ताबीज बनाकर बच्चों को पहना देंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें ज्ञान मिलेगा। तो ये देखिए कि ये संस्कृति है। और यही धारणा जब हम वहां खड़े होते हैं तो हमने देखा है कि सारे लोग पहुंच जाते हैं। 3:52 पर शुभ मुहूर्त आएगा। मुझे याद है कि शायद 2001 में यही टाइम था कि 3:52 पर आएगा। हम सब लोग, पत्रकार लोग, सारे लोग खड़े हुए थे और बैंड बाजों में ध्वनियां बजाई जा रही थी। गंगा मैया तो का पियरी चढ़ुबे, और बैंड बाजे धुन बजा रहे हैं और माल्यार्पण चल रहा है। जो अधिकारी गण है वो बाबाओं का स्वागत कर रहे हैं। एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट कि 3:52 होगा और फिर स्नान शुरू हो जाएगा। सारे नागा साधु सबसे आगे खड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर तैयार खड़े हैं, हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, सब खड़े हैं। 3:51 और फिर 52 और शंख ध्वनि और घंटा, और उसके बाद कूद पड़े ये साधु। ऐसा लगा जैसे गंगा मैया के आंचल में ये बालक की तरह खेल रहे हो, यूं पलट रहे हैं, यूं पलट रहे हैं, गंगा मैया में फरसा डाल रहे हैं। फोटोग्राफर खाच फोटो। अद्भुत दृश्य आप देखें तो लगेगा कहाँ इतना लंबा इंतजार था क्या इन्हें इस तरीके से स्नान करने का, इस तरीके से गंगा से मिल लेने का। बिछुड़ा हुआ कोई बालक अपनी माँ से जैसे मिलता है, ऐसे नागा साधुओं को मैंने गंगा से मिलते देखा है। और इसी सबसे आगे होते हैं, उसके बाद महामंडलेश्वर, और उसके बाद सारे लोग नहाते हैं। मैं अखाड़ों पे वापस आता हूँ एक बार। तो जो 13 अखाड़े, मैं उनका नाम लिख दे देता हूँ जो आपने शैव परंपरा के अखाड़े हैं। वो आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, अग्नि अखाड़ा और जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। और जो वैष्णव सन्यासियों के अखाड़े हैं वो दिगंबर अणी अखाड़ा, इसके अलावा जो है निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, और जो सर ने शुरू में जिक्र किया उदासीन का, तो उदासीन में आते हैं बड़ा उदासीन, नया उदासीन, इनको छोटा उदासीन भी कहते हैं, और एक निर्मल अखाड़ा है जिसमें निर्मल अखाड़े की कहानी ऐसी है कि गुरु गोविंद साहब ने क्या किया कि अपने 5 लोगों को भेजा बनारसी और कहा कि आप वहां से ज्ञान लेकर आओ। जब वो ज्ञान लेकर आए ना तो उन्होंने कहा, पूरा पुराण और उसका अध्ययन करके लौटे तो उन्होंने कहा कि अब तुम तन से, मन से, मस्तिष्क से निर्मल हो गए हो, स्वच्छ हो गए हो, इसलिए निर्मल अखाड़े की स्थापना। तो देखिए, अखाड़ों के पीछे का जो ध्येय है ना वो अद्भुत है। हर अखाड़े के अपने देवता हैं, हर अखाड़े के अपने चिन्ह हैं, हर अखाड़े के अपना ध्वज है। और कहते हैं ना, जब अखाड़ों की जहां अखाड़े इकट्ठे होते हैं वहां पर उनके ध्वज ताना जाता है और उसकी तनी तन जाती है। जो डोरी होती है चारों तरफ बंधी होती है, 4 तनियां होती हैं, जो तनी तन जाती है तो अखाड़े का कानून लागू हो जाता है। अखाड़े के कानून की बड़ी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, इनकी जाजिम कहा जाता है उसे। अखाड़ों की अपनी भाषा है। ये अगर
जब जो लहसुन को ये पता लौंग कहेंगे, हाँ, और पनिया राम कहेंगे, और इस तरीके से बहुत सारी भाषा, भस्मी आटे को कहेंगे, इस तरीके से बहुत सारे शब्दों का भी गठन किया करते हैं ये अखाड़े। मैं इसी पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो इसमें आपने बताया कि अखाड़ों की अपनी सरकार होती है, अपनी न्याय व्यवस्था। हाँ होती है। बिल्कुल, तो एक कोतवाल तरीके है से उसमें, हाँ। कोतवाल है उसमें। तो मैं हाकिम है इसी उसमें। पे आ रहा हूँ कि ये जो आपने बताया कि इनमें पद होते हैं, हाँ और 17 लोगों की एक कैबिनेट गठन की जाती है। हाँ उसमें श्री महंत थानापति, 4 सचिव, 4 रमता पंच, हाँ। 4 श्री महंत, 4 अष्ट कौशल महंत, 1 सभापति, और यही कैबिनेट होती है। हाँ। तो ये कैबिनेट क्या करती है? दरअसल क्या होता है ना कि ये सारे जो अखाड़े के अंदर की संरचनाएं हैं, जो अखाड़े के अंदर निर्णय लिए जाने हैं, यही कैबिनेट निर्णय लेती है। और ये भी बता दें, कोई आदमी अगर इन निर्णयों के खिलाफ चला जाता है, किसी बड़े का अपमान कर देता है या नियम कानून को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ भी न्याय व्यवस्था निर्णय देती है। उसे जानते क्या कहता है? चिलम साफी। चिलम साफी की सजा, यानी चिलम बंद कर दो और साफा नहीं बांध सकते। साफा अपने अखाड़े का बहुत खास होता है। अच्छा। तो चिलम साफी की सजा मिल जाती है, यानी अब चिलम बंद और साफा बंद, तो चिलम साफी की सजा मिल गई। या फिर ये कहा जाता है कि जाओ 1008 बार डुबकी लगा के आओ, 108 बार डुबकी लगा के आओ, या इस तरीके की सजाएं सुनाई जाती हैं साधुओं को। मतलब अगर 2 साधुओं में मान लीजिए आपस में कुछ विवाद हुआ है, उन्होंने कुछ गलती की, तो वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे? नहीं, जाजिम व्यवस्था बनी हुई है, न्याय व्यवस्था बनी हुई है। अखाड़े की बात अखाड़े के भीतर ही निपटाई जाएगी, बाहर नहीं जाती। अच्छा। और इसमें आपने लिखा है कि कोतवाल का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, कोतवाल के हाथ में आपको चांदी का मुठ दिखाई देगा। अगर आप अखाड़े में गए और आपको दंड लिया हुआ चांदी का मुठ दिख रहा है, तो कोतवाल है। कोतवाल के बिना पर नहीं हिलेगा अखाड़े के अंदर। एक मैं आज मतलब मैं जूना अखाड़े में बैठा, तो मेरे बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर देखी। मैं जाता हूँ अखाड़ों में, जाके बैठ जाता हूँ इत्मीनान से, देखता रहता हूँ कौन साधु क्या आ रहे हैं। कई बार होता है कि आप वर्चुअली कैमरे में बहुत कुछ नहीं कैद कर पाते हैं, लेकिन आप बैठेंगे तो आपको बड़ी चीजें पता है। तो 2 साधु बैठे हुए थे, तो एक चिलम फूंक रहे थे, तो उनके पीछे से गुरुजी आ गए, तो सट से वो चिलम दूसरे वाले पकड़ा दिए। हाँ, और दूसरे वाले कांपने लग गए, कह रहे यार ये हमको काहे दे दिए तुम, जो है। हाँ, ये बड़ी परंपरा है। फसौबू का। हाँ, तो वो बात में यार तुम जो है गुरुजी आए तो तुम हमको चिलम पकड़ा दिए, अभी तक तो तुम फूंक रहे थे। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत डरता हूँ, मैं तो कांपता हूँ, ये वो। मैं उसको फिर अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया, तो बड़ा अच्छा। तो इस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था है। तो ये एक चीज आपने बताया कि इसमें शंभू, भंडारी, कोठारी, ये सब लोग होते हैं। ये क्या करते हैं? सबके अपने अपने काम है। कोठारी है जो कि जो गोदाम है उसका रक्षा करेगा, या अर्थव्यवस्था देखेगा। देखिए, काम बांट दिए जाते हैं जिनके पास भी है। कोई खानसामा जो खाने का मामला संभालेगा, कोई रोकड़ा संभालेगा, कोई पूरा जो इनका जो मतलब कोठारी कहा जाएगा, जिसमें सारा इनका सामान रखा है, साजो सामान रखा है, इसका भी रखेगा। बैठक बनाई जाती है जहाँ पर सबसे, उसको मुखड़ा कहते हैं, जो कि सबसे पहले जहाँ पर आप जाकर बैठते हैं वो मुखड़ा कहलाता है। तो बहुत सारी चीजें, इनकी व्यवस्थाएं बहुत सारी पालन होते हैं। ये पद हो गए जो अखाड़ों में। हाँ। फिर जो महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, ये शब्द होते हैं, टर्म आते हैं। आजकल के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे किसी के आगे लिखा रहता है श्री 1008 महामंडलेश्वर, श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर, श्री 108 महामंडलेश्वर, ये हम पढ़ते हैं। ये देखिए, सब पदवियां हैं। जैसे हमारे यहाँ डिग्री होती है कि पीएचडी कर लिया, डीफिल कर लिया, डीलिट कर लिया, वैसे इनके यहाँ की भी पदवियां हैं ये सब। और ये पदवी मिलती हैं आपके सीनियरिटी के हिसाब से। सीनियरिटी के हिसाब से अगर आपका अच्छा व्यवहार है, आपका ज्ञान अच्छा है, आप ज्ञान की, देखिए साधु जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के बताए गए। एक है कुटीचक, जो कि जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। एक है बहुधक, जो घूमता रहेगा और भिक्षा मांगता रहेगा। एक है हंस, जो कि ज्ञानी होगा, थोड़ा ज्ञान की बातें करेगा। और एक, जब आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो परमहंस हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ये कहा जाता है कि मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है। जब आचार्य महामंडलेश्वर का बहुत ये होता है, मानदान होता है, क्योंकि वही होते हैं जो कि जो दीक्षा होती है, अंतिम जो विजया हवन कराया जाता है जब नागा साधुओं का, तो आचार्य महामंडलेश्वर, पहले शंकराचार्य कराते थे, लेकिन अब आचार्य महामंडलेश्वर कराते हैं। जैसे जूना अखाड़ा के अवधेशानंद जी आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़ा के कैलाशानंद जी, इस तरीके से। बिल्कुल। तो ये उसमें सब पोस्ट, अगर मैं आज की जेनजी की भाषा में कहूँ तो पोस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है।
ये हिरार्की है पूरी। अब अच्छा ये भी नहीं है, अखाड़ों में ये थोड़ा सा डेविएशन भी होता है, परिवर्तन भी होता है। अच्छा। तो अखाड़े में, लेकिन बहुत सारे जैसे शैव अखाड़े के अपने हिरार्की है, उदासीन अखाड़े की अपनी हिरार्की है, और वैष्णव अखाड़े की अपनी। अच्छा। और नहीं मिलता है कोई तो बनाते भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अगर उस काबिल व्यक्ति नहीं है तो नहीं है। अब देखिए अटल अखाड़े में आज साधु कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर नियम कठिन है। जैसे जब आप साधु बनते हैं तो 4 बार पूछा जाता है कि भाई लौटना हो तो लौट जाओ, लौटना है तो लौट जाओ। लेकिन अटल अखाड़े में नियम करके आओ, फिर लौटने नहीं देंगे। इसलिए वहां पर बहुत कम लोग साधु होते हैं। नियम के पक्के अगर कहा जाए तो वो बहुत वो हैं अटल अखाड़े के। अच्छा। और ये आपने बताया कि इनकी कूट भाषा होती है। हाँ। कि ये जो है आटा को भस्मी कहते हैं, दाल को पनियाराम कहते हैं, हाँ। लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं, नमक को रामरस कहते हैं, हाँ। मिर्च को लंकाराम कहते हैं, हाँ। प्याज मिर्च को लंकाराम। जब मैंने पूछा तो कहते क्या है, आप लोग इलाहाबाद के हैं, कहते नहीं है कि अबे मिर्चा खा लिया लंका लग गई तो लंकाराम नाम रख दिया। तो ये इनका अपना कूट भाषा है। ये इसी भाषा में बात भी करते हैं। और यही नहीं, इनकी और भी भाषा है जो ये बताते नहीं है, जिनके बहुत सारे कोड वर्ड हैं जो ये बताते नहीं है। देखिए इलाहाबाद तो कोड वर्ड में बात करने वाला शहर रहा है। बहुत सारी भाषाएं हैं। अय्यापुर में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं। जैसे हम लोग ने किचाइन शब्द दिया, सलोथर शब्द दिया, हाँ, पीहो रजा दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इलाहाबाद में चलते हैं और हम लोग इलाहाबादी बोलते भी हैं उसे। लेकिन यहाँ जब अब नाविकों की अपनी भाषा है यहाँ पर। अब एक नाविक से आपने कहा कि भाई 50 रुपए में हमें संगम ले चलोगे क्या? तो बोला नहीं 100 लेंगे। तो आप दूसरे नाविक के पास जाएंगे तो वो अपना अंगड़ाई लेके कहेगा बुध की नल नए। अब आपको पता ही नहीं चला कि ससुरा वो कहा क्या उसने। अब ये जो कोड वर्ड में उसने बता दिया कि 100 से कम ना बताओ, 100 से ज्यादा बताओ। अब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा 125 रुपया। दूसरे के पास गए तो उसने कहा 150 रुपया। आप लौट के 100 रुपए वाले के पास चले आएंगे। ये कोड वर्ड है। तो इलाहाबाद तो कोड वर्ड में बात करने वाली धरती रही है। और यहाँ पर जो इलाहाबाद पे प्रयागराज दोनों पे लागू होती, तब से चल रहा है। हाँ चल रहा है। प्रयागराज में तो अरे प्रयाग ही तो है। पहले प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हुआ, प्रयागराज है। तो यहाँ दरअसल क्या है ना, कोड वर्ड में बात करने का, संकेतों में बात करने का, तो ये अखाड़ों में भी बहुत सारा मिल जाता है। घी को पानी कहते हैं, ये कौन जान सकता है? मतलब ये तो पानी की तरह बहा देते हैं। और रोटी को रोटी राम कहते हैं। तो क्या रोटी राम तो, लेकिन भोजन करने चलने को कहते हैं हरियर। हरियर चल रहे हैं क्या? हरियर महाराज, हरियर यानी चले, खाना लग गया। हाँ, हमने सुना है महाराज हरियर। ये जानते हैं, इसको सुनने के लिए, किताब में लिखने के लिए बहुत समय तक वहां पे चुपचाप बैठे रहना पड़ा। और कई बार आकर पूछा महाराज काहे बैठे हैं आप यहाँ पर? थक गए हैं चलते चलते, थोड़ा विश्राम तो कर लें। हाँ भाई बैठिए, कुछ खिलाए पिलाए, खिला पिला भी रहे हैं। और उसी दौरान मैंने ये नोट किया है कि क्या तो बोलते हैं। आप अब तक कितने कुंभ कवर कर चुके हैं? ये मेरा 7वां कुंभ है। मतलब जो हाँ बने हर 6 साल वाला। हमने 89 से शुरू किया था ना, 1989। तो 1989, 1995, 2001, 2007, फिर 2013, फिर 2019 और ये 2025। मैं उस यात्रा पे भी आऊंगा। फिर मेरा ध्यान जो है इधर जा रहा है कि आपने 1-2 बातें को और जिक्र किया है कि ये जो जूना अखाड़ा है वहां पे आरती की जो के समय एक शहनाई बजाई जाती है, वो एक मुस्लिम परिवार बजाता है। हाँ, मैंने पूछा, मैं वहां पहुंचा, जूना अखाड़े में पहुंचा, उनके दरवाजे पर तो शहनाई बज रही थी। और शहनाई बजते बजते मैं बहुत देर तक सुनता रहा। मैंने रिकॉर्ड भी कराया उसे। हमारे स्टूडेंट्स वो कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा इनसे पूछो कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो पता चला कि ये जो है वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं। और मोबिन उनका नाम भी पूछा था। हाँ, लिखा होगा इसमें मोबिन। तो वो शहनाई बजा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमारे ये मेला जो है ना, सबको समाहित करने वाला, समावेशी भावना लेकर चलता है। और इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। मेला सबका बनाया हुआ मेला है। मेला मिलाप का मेला है। मेला ही है कि सब आकर यहाँ मिल जाएं। अब हम आ जाते हैं नागा साधुओं पर। इनकी बड़ी दिलचस्प तस्वीरें इस किताब में छपी भी हैं और बहुत लोगों में इंटरेस्ट है सर। मतलब ऐसे राह चलते हुए कोई आता है, पूछता नागा साधु कहाँ देखने को मिलेंगे। हाँ, तो भैया वहां चले जाओ। तो कहाँ क्या होता है वहां पे, जा सकते हैं, डरते भी हैं वो।
तो मतलब लोगों में इतना इंटरेस्ट रहता है जानने के लिए कहाँ है, कैसे दिखते हैं, अलग अलग वो वेशभूषा में रहते हैं। मतलब वेशभूषा क्या कि कोई जो है रुद्राक्ष लगाए हुए है, कोई भभूत लगाए, चश्मा लगाए, एकदम आंखें लाल तेज, गए दूर से ऐसे ऐसे थप थप कर दिया। तो थोड़ा सा जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, नागाओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। नागा कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ चले जाते हैं यहाँ दिखने के बाद? देखिए, नागा माने ये नहीं है कि नग्न। अच्छा, नागा शब्द आता है नग से। नग का मतलब होता है पहाड़। जो अरण्य में, पहाड़ में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो नागा साधु है। और दरअसल हम जब नागा की धारणा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि नागा साधु, सभी नागा साधु नग्न नहीं होते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। अच्छा, और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब हम साधु बनाते हैं ना, तो उसमें कई स्टेज होती हैं। पहले आप गए कि हमको साधु बनना है, तो आपको अखाड़ों पर रख लिया गया। अब आप गुरु के सानिध्य में आ गए, तो आप अखाड़े को जानिए, गुरु को जानिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप अपने मोह माया त्यागिए। इस बीच में आपकी इंक्वायरी भी होगी कि आप कहीं अपने दायित्वों से भागकर तो नहीं आए हैं, कहीं किसी को परेशान करके तो नहीं आए हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इसकी भी जानकारी अखाड़े रखते हैं कि है तो नहीं ऐसा। फिर जब आप 3-4 साल 5 साल वहां पे बिता लेते हैं, तो आपके व्यवहार को देखते हुए, आपके उसको देखते हुए आपको महापुरुष बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब महापुरुष बनाते समय क्या करते हैं कि आपको 5 गुरु आपको अपनाने होते हैं। एक ब्रह्मा, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश, इनको आपको गुरु बनना पड़ता है। और इसी के साथ आपको 5 चीजें और धारण करनी पड़ती हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं। वो आपके रुद्राक्ष गुरु होंगे, आपके जो जोगिया रंग का कपड़ा आपको मिलेगा, आपको भस्मी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको 5 चीजें, चोटी गुरु, चोटी, लंगोटी हाँ, गुरु, ये मिल जाता है। हाँ। तो ये आपको मिल गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको गुरु दक्षिणा, आपको गुरु का मान करना पड़ता है कि गुरु का, तो प्रेम कटारी से गुरु आपकी चोटी काट लेते हैं। जब प्रेम कटारी से चोटी कट गई, इसके माने कि अब आपका ज्ञान नहीं है, अब गुरु का ज्ञान चलेगा। अच्छा। जो गुरु आपसे कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। चोटी यहाँ कहा जाता है ज्ञान है, तो वो अब आपका जो चोटी है वो गुरु के पास चली गई और गुरु जो है वो आपको ज्ञान समर्पित करेंगे। अब महापुरुष जो बन जाते हैं, तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है कि आपको अवधूत बनाया जाए। अच्छा, तो जब अवधूत बनाने सन्यास के ऊपर अवधूत, अवधूत, तो जब आप अवधूत बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, तो फिर वो लंबी प्रक्रिया हो जाती है कि आपको अब अपना ये जाते हैं लोग, तो एक दिन जिस दिन अवधूत बनना होता है, तो उस दिन क्या करते हैं कि सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे सबको ले जाया जाता है संगम तट पर, और वहां पर मुंडन संस्कार होता है, शरीर के बाल हटाए जाते हैं, फिर आप अपनी लंगोटी त्याग देते हैं, फिर गुरु की दी हुई लंगोटी पहन लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है आप 108 बार डुबकी लगाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जनेऊ लेकर और गुरु का दीक्षा मंत्र लेते हैं, और फिर रात में लौटकर धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर शिव का जाप करते हैं। विजया हवन होता है, जिसे विरजा हवन भी कहते हैं। और फिर आचार्य जो महामंडलेश्वर होते हैं वो आपको दीक्षा मंत्र देते हैं और हवन कराते हैं। तो आपकी अवधूत बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन इस बीच में नहीं बने हो। नहीं, इस बीच में एक काम और करना पड़ता है। अवधूत बनने का मतलब ये भी है कि आपको 17 पिंडदान करने होते हैं। अच्छा, 16 अपने परिवार के, पूर्वजों के, और 1 आपका अपना। यानी आज से आपके सब खत्म, आप भी खत्म, अब आपका नया जीवन शुरू हो गया, जो सन्यासी का जीवन है। इसके बाद जो है ना, वो दिगंबर बनने की प्रक्रिया है। उसके बाद की प्रक्रिया दिगंबर बनने की है। यानी आप जिस दिन दिगंबर बनना है उस दिन जाएंगे, आप सवेरे सवेरे 108 बार स्नान करेंगे, आप फिर उसके बाद आपका फिर मुंडन होगा, जनेऊ होगा, और फिर रात में मंत्रोच्चार के बीच में वो तंग तोड़ कहा जाता है। तंग तोड़, तो वो एक नस, आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ का एक नस खींच लेते हैं। हाँ, नस खींच लेते हैं। कैसे करते हैं? शल्य चिकित्सा, किसी को पता नहीं है, कोई बताता नहीं है, एक साधु ने हमें बता दिया तो हमने किताब में लिख दिया। तो ये प्रक्रिया होती है, और यहाँ से ये मान लिया जाता है कि अब आपका सांसारिक जीवन खत्म हो गया, अब आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। और यहाँ से वो या तो सफेद वस्त्र दे दिए जाते हैं कि आप एक वस्त्र लपेट लीजिए। बहुत सारे लोग
वस्त्र पहनते हैं, बहुत सारे लोग वस्त्र त्याग देते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि नागाओं में जो दिगंबर होते हैं, हाँ। सिर्फ वही निर्वस्त्र रहते हैं। दिगंबर माने ही है निर्वस्त्र होना। ये तो जैनियों में भी, जैन धर्म में भी है ना, श्वेतांबर, दिगंबर। हाँ, मुझे नहीं पता था। मैं जब अखाड़ों में जाके बैठने लगा तब मुझे पता चला कि सारे नागा साधु जो होते हैं वो नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं। हाँ, इसमें हमने बताया ना कि बहुत सारे, जब लोगों को ये भी आश्चर्य होता है ना कि ये नंगे साधु को जाते कहाँ हैं। हाँ। दरअसल ये अपने अपने कंदराओं में, पहाड़ों में लौट जाते हैं। नागा साधुओं का स्थल जो है बनाया गया, हरिद्वार में कनखल में बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पर रहते हैं। जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये कपड़े पहन कर जाते हैं, और जब कंदराओं में रहते हैं तो ये नग्न अवस्था में भी रहते हैं। ऐसा ये भी करते हैं। तो सभी लोग नहीं हैं, सभी नागा साधु नग्न नहीं होते हैं। ये तो अच्छा, इसमें आपने एक और बात बताई कि नागा 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे है क्या ना कि ये नदियों के हिसाब से तय किया गया। जी। जो प्रयाग में नागा साधु बनेगा तो वो राज राजेश्वर होगा। ये बड़ी बात है। मतलब प्रयाग के लिए अपने आप में, प्रयागराज के, हमारे यहाँ जो बनता है वो राज राजेश्वर होता है। हरिद्वार में बर्फानी कहलाते हैं बाबा, और उज्जैन में खूनी कहलाते हैं, और नासिक में खिचड़ी नाग कहलाते हैं। उज्जैन में खूनी क्यों कहलाते हैं? नाम मतलब उग्र गुस्से, होते हैं? जो लोग गुस्सैल होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, उनको उज्जैन में दीक्षा दी जाती है। अच्छा। जो लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े होते हैं, राजा, तो राज राजेश्वर हर कोई बनना चाहता है, वो प्रयाग में होते हैं। प्रयाग दरअसल हवन की धरती है, यज्ञ की धरती है, ज्ञान की धरती है, सरस्वती की धारा यहीं पर विराजमान है। तो जो लोग ज्ञान की पराकाष्ठा पर हैं वो राज राजेश्वर हैं। जो, क्योंकि साधुओं में तो ज्ञान बड़ा है ना, ज्ञान शास्त्र बड़ा है, तो जो ज्ञान के हैं तो वो राज राजेश्वर हैं। जो गुस्सैल हैं वो वहां रहेंगे। जो बर्फ में, कंदराओं में छिपे हैं, पहाड़ों पर हैं, हिमालय पर हैं, वो बर्फानी हैं। और जो गुस्सैल भी हैं और जो राज राजेश्वर भी रखते हैं वो सब खिचड़ी हैं। तो वो नासिक हैं, वो मिक्स हैं, वो खिचड़िया हो गए। ये धारणा है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं। जब हम लोग आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उससे हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं ये सब। तो आपने इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक बात और बताई आपने कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि महिला भी नागा होती है। हाँ, महिलाएं भी नागा होती हैं, अवधूतनी होती हैं, लेकिन वो नग्न अवस्था में कभी नहीं रहती हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारी चीजें, देखिए, दरअसल 2013 में माई अखाड़ा जूना में शामिल किया गया, और माई अखाड़े को नाम भी दिया गया सन्यासिनी, दशनामी सन्यासिनी का नाम भी दिया गया, अखाड़ा दिया गया। तो माई अखाड़ा वहां पर मिल जाता है, और महिलाएं भी होती हैं, उन्हें नागिन भी कह देते हैं लोग। नागा से नागिन शब्द बनाया गया। अच्छा। बहुत सारे लोग अपनी अपनी शब्दावली लेकर आते हैं। अवधूतनी भी शब्द है इनके लिए, सन्यासिनी भी शब्द है इनके लिए, तो इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें आप बताते हैं कि नागा श्रृंगार करता है। गजब का। नागा साधु अगर नग्न है तो ये नहीं सोचें कि वो श्रृंगार नहीं करते हैं। दरअसल इनके श्रृंगार में लंगोटी है, कोपीन है, भस्म, इनका सबसे बड़ा श्रृंगार भस्म है जी। तो हर साधु आपको भस्म लपेटे मिल जाएगा। बहुत सारे साधु पैर में कड़ा, चांदी का मोटा मोटा कड़ा पहने हुए दिखाई दे जाएंगे, कुंडल पहने हुए दिखाई दे जाएंगे, है ना। जटा में अर्धचंद्राकार, रुद्राक्ष, फूलों की माला, ये सब इनके श्रृंगार के हिस्से हैं। 17 श्रृंगार हैं। 16 श्रृंगार औरतें करती हैं। हाँ, 17 श्रृंगार ये नागा साधु 17 श्रृंगार है। उसमें आपने बताया पंचकेश, काजल, अर्धचंद्र, कुंडल, अंगूठी, हाथ में कड़ा, चंदन, रोली, हल्दी, पैर में लोहे का छल्ला, रुद्राक्ष, गंडा, चिमटा, डमरू और अस्त्र शस्त्र। तो नागाओं के पास आप तो मतलब जब कमेंट्री भी करते हैं तो आप देखते होंगे कि वाकई में बहुत धारदार हथियार भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इनको सिखाया भी जाता है, और इनका जहाँ शस्त्र रखा जाता है ना, उसका नाम कैंची होता है। अच्छा। हाँ, जो जहां शस्त्र रखते हैं वहां कैंची होता है। अच्छा, ये अपने सब अस्त्र शस्त्रों का नाम भी रखते हैं। जैसे भाला है, उस तो भाले आपको मिल जाएंगे, वो भाले भी मिल जाएंगे जो औरंगजेब के साथ लड़ाई किया होगा, या जो, तो उनको पूजा भी करते हैं। ये सूर्य प्रकाश नाम है, भैरव प्रकाश नाम है, चंद्र प्रकाश नाम है, ये भालों के नाम है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे नाम भी मिल जाएंगे कि ये लोग अपने शस्त्रों का नाम भी रखते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ देखा कि आपने ये बताया कि नागाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे, और उसमें आपने लिखा कि सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, और फिर आपने डेट वाइज मेंशन किया हुआ है। हाँ, कि 1751 में इन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर अफगानों के खिलाफ 1754 में लड़ाई लड़ी। अब देखिए, जैसे प्रयाग की लड़ाई बताएं, प्रयाग में मेला चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, अचानक खबर आती है कि अफगानों ने आक्रमण कर दिया है और ये किले में के आसपास लूटपाट कर रहे हैं, तो सारे नागा साधु दौड़ पड़े और अफगानों को खदेड़ लिया। ये है, इतिहास में दर्ज है।
अब नागा साधु आप युद्ध में बिल्कुल मराठा अफगान युद्ध में देखिए, नागाओं का साधुओं का साथ लेने के लिए तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई भी प्रयाग आ गई और अच्छा। इसी दारागंज में जहां हम लोग बैठे हुए हैं दारागंज के पास, इसी दारागंज में एक पंडे के यहाँ रुकी और यहाँ पर बैठकर 1857 की उन्होंने रूपरेखा तय की। यही संबंध थे जो बाद में काम आए जब रानी झांसी अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांधकर झांसी से भागी और ग्वालियर पहुंची, अंग्रेजों से घिर गई थी, सीने में घाव हो गया था, मरणासन स्थिति में आ रही थी, घोड़े पर लदे लदे वो पहुंची बाबा गंगादास की कुटिया में, वहां पर ग्वालियर में जो नागा साधु थे, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि मेरे दत्तक पुत्र को बचाइए और मेरे शव को अंग्रेजों के हाथ लगने से रोकिए। बाबा गंगादास ने अपने नागा साधुओं को आदेश दिया, घेर लो पूरा परिसर, और चिता जलाई गई और रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया, उन्हें चिता जल रही है, नागा साधु लड़ रहे हैं। 745 नागा साधुओं ने इसमें अपना जान गंवाई थी। अच्छा, हाँ, इतिहास में दर्ज है ये। तो नागा साधुओं का ये योद्धा वाला जो मैंने पहले कहा, जिम्नोसोफिस्ट, नग्न योद्धा, नग्न दार्शनिक योद्धा, नग्न दार्शनिक, जो जिम्नोसोफिस्ट शब्द आता है ना, वो इनके लिए आता है। मतलब जैसे ग्रीक में कहा जाता है कि स्पार्टन्स योद्धा हुए, या फिर ये बहुत अलग है उनसे, ये उनसे बहुत अलग है। ये हमारी आधुनिक इतिहासकारों ने या कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि वहां ग्रीक में है, ये हमारे जो योद्धा है, इनकी जो योद्धा की परिकल्पना मैंने पहले ही कहा, शंकराचार्य ने कहा हम योद्धा नहीं बना रहे हैं, हम शास्त्र के योद्धा बना रहे हैं, हम शस्त्र के योद्धा बना रहे हैं, हम केवल योद्धा थोड़ी ना बना रहे हैं, हम शास्त्र के योद्धा बना रहे हैं। आपने ये भी जिक्र किया इसमें कि 1721 में जब औरंगजेब की सेना ने ज्ञानव्यापी पर आक्रमण किया तो 15,000, ये संवत 1721 है। अच्छा, इसमें सन लिखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, संवत। अच्छा, संवत। हाँ, तो यहाँ पे जो है औरंगजेब की सेना से भी नागाओं ने लड़ाई ली। बिल्कुल लड़ा, ज्ञानव्यापी में इतिहास है, इतिहास में दर्ज है। देखिए, एक चीज हुआ कि बहुत सारा नागा साधुओं का इतिहास लिखित रूप में नहीं आया। अच्छा, इनको जंगम साधु गाते हैं, इनके यहाँ के अपने जो अखाड़े के नरेटर्स होते हैं वो गाते हैं, हमेशा सुनाते हैं। बहुत सारे अखाड़े अपनी जो पंजिका रखे हुए हैं उसमें दर्ज है। यदुनाथ सरकार जो इतिहासकार थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें, महानिर्वाणी ने उनसे अपना इतिहास लिखवाया, महानिर्वाणी अखाड़े ने। उनके दशनामी अखाड़ों के इतिहास में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारा इतिहास लिखा ही नहीं गया। लिहाजा है इतिहास है, इतिहास है, जब वो तारीख के साथ है। बहुत सारे इतिहासकारों ने यह कहा कि इन्होंने साधुओं की सहायता लिया, तो साधुओं की सहायता लिया, लेकिन बहुत डिटेल में गए ही नहीं। अच्छा, ये भी बता दें आपको, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, मुगलों से लड़ रहे हैं। बहुत सारे हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं से लड़ाई के लिए भी अपना साथ लिया इनका। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने अपनी पसंद का राजा साथ दिया, जिसने ज्यादा सम्मान दिया, मतलब और ये शुरुआत गुलाम वंश के समय से हो जा रही है जब नागा साधु युद्ध में कूद रहा है। बिल्कुल, ये है, पूरा इतिहास में दर्ज है। और आप ये कह रहे हो कि ये वो इतिहास है जो लिखा गया, नहीं लिखा जाने वाला इतिहास भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ये बातें मतलब बहुत रेयर है, मैं बहुत कम लोगों। अच्छा, पुराने अब साधु बचे नहीं हैं जिनके पास ये कवायद, ये इतिहास। बक्सर में लड़ाई लड़ी, पानीपत में लड़ाई लड़ी, और ऐसे आपने दर्जनों उदाहरण इसमें बताए हुए हैं कि मतलब मैं सारा डिटेल में तो क्या ही बताऊंगा, उसके लिए तो किताब पढ़ना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये बड़ा अद्भुत है नागाओं का जो है, जान करके कि वो किस तरीके से श्रृंगार करते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। तो ये मोटा मोटी किताब में और बहुत सारी जानकारी है। कुंभ का इतिहास, कब कब कुंभ हुआ, कैसे सरकार ने कराया, किस सरकार के समय कैसा हुआ, कभी भगदड़ मची तो कैसे हुए, किताब में बहुत कुछ है, इसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़े। अब मैं सर आपसे जो है, आपका जो 89 से कुंभ कवर कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को मैं जानना चाहता हूं कि लोग कुंभ में आते हैं चमत्कार की खोज में, लोग कुंभ में आते हैं आध्यात्म, मोक्ष, तमाम चीजों की खोज में, लेकिन हम पत्रकार बिरादरी ऐसी होती है जो अलग अलग दुनिया की चीजें होती हैं। इस कुंभ में जो इतना रंग, मतलब हमारे पीछे जो ये अभी आपको लाइटें चमक दिख रही है, उसकी बहुत रंग बिरंगी लाइटें हैं, तो इसके अंदर कई परतें हैं, तो लोग इसकी तलाश में आते हैं। हम लोग थोड़ा अलग नेचर से होते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, मतलब क्या वाकई कोई चमत्कार आपके सामने हुआ या किसी साधु ने बहुत प्रभावित किया? देखिए, 2001 में मैं अखबार में था और मेरे संपादक में से एक संपादक यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुंभ घूमना है। तो दरअसल अब ये इसको बदमाशी कह लें कि युवा पत्रकार की, या कुछ भी कह लें, ये जो मैं बात बता रहा हूँ 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं भी उस समय 35 वर्ष का था। तो मैंने सोचा कि अब इनको थोड़ा सा परेशान किया जाए।
तो मैंने उनको पैदल चलवा दिया और कहा गाड़ी नहीं जा रही है, लाइसेंस वो नहीं बन रहा है, पास नहीं बन रहा है, अब पैदल चलना पड़ेगा। तो सपत्नी बेचारे पैदल जा रहे थे। तो एक साधु के जो पंडाल था वहां बड़ी भीड़ थी, तो पता लगा यहाँ एक साधु जो है वो हाथ खड़ा किए हैं, बहुत वर्षों से बड़े बुजुर्ग साधु हैं और वो हाथ खड़ा किए हुए हैं। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं दर्शन करना है। तो हमने कहा अरे रात में ऐसे उठा लेते हैं, जब लोग आते हैं फिर गिरा लेते होंगे, फिर भीड़ आती होगी तो फिर उठा लेते होंगे, अरे क्या दर्शन करना, आगे चलिए। बोले नहीं नहीं दर्शन करना है। तो हम लोग भी लाइन में लग गए, भाई संपादक हैं, और तो हम लोग लग गए लाइन में। जब अंदर गए तो उनका एक हाथ उठा हुआ था और एक हाथ में घड़ी थी, मुझे आज भी याद है। घड़ी ऐसे ऐसे जब उठाते थे हाथ आशीर्वाद के लिए तो घड़ी यहाँ तक आ जाती थी, तो घड़ी ढीली सी बंधी हुई थी और बड़ी महंगी घड़ी थी। तो वो ऐसे हाथ उठा उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे थे और एक हाथ ऐसे उठा हुआ था। जब मैं गया तो वो हाथ ऐसे उठा ही नहीं, उन्होंने ऐसे किया। तो अच्छा, मैंने कहा आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं। तो मैंने कहा बाबा आशीर्वाद तो दीजिए। बोले कल आना। अच्छा, हाँ कल आना। मैंने कहा कल क्यों? बोले कल आना बस। तो संपादक जी ने सोचा कि लगता है कुछ मामला होगा, तो बोले हम भी चलेंगे कल। तो हम दोनों जने दूसरे दिन पहुंचे। टाइम तय हुआ था कि 12:45 पर पहुंचना है, तो मैं पहुंच गया 12:45 पर। बाबा आराम कर रहे थे, तो उनके सेवक ने कहा, तो हमने कहा कह दीजिए, उन्होंने बुलाया था। तो गया तो उन्होंने बुलवा लिया अंदर। तो वो अपना बैठे हुए थे ऐसे करके, तो बोले हिलाओ हिलाओ हाथ। तो मैंने कहा बाबा क्यों, हम क्यों हिलाए? बोले क्या रात में गिरा लेते हैं, सवेरे उठा लेते हैं, गिराओ। तो हमने कहा ट्रांसमीटर लगाए हैं क्या, सीसीटीवी लगा है कहीं, आपको कैसे पता चल गया? बोले सब पता है। अच्छा, आप दूर थे जब बोला ये बात? हाँ, पंडाल के बाहर थे। अब पत्रकारिता में है कि पहले शक करो फिर विश्वास करो। तो मैंने कहा कि हम हिलाने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा नहीं आपने सुन लिया होगा। बोले हिला। तो खैर हिलाया उलाया, उनका हाथ तो हिला नहीं। बोले नहीं हिलाना, तो हंसे। बोले मैं कुछ परेशान थोड़ी ना तुम्हें कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर कोई ढोंगी नहीं है। विश्वास करो अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। पत्रकार हो तो क्या सब पर शक करोगे? हाँ ठीक है शक करो, लेकिन विश्वास भी करो। हाथ उठाए हुए थे, बड़ी कर्रे में चिल्लाए। तो संपादक जी ने माफी मांगी कि अरे बच्चा है, माफ कर दीजिए, और ये है वो है। कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3 साल ये संगम की रेती का दर्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाँ। मैंने कहा बाबा श्राप तो दे दिया। बोला नहीं श्राप नहीं है, 3 साल बाद लौटोगे, जाओ आओगे। 2-3 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। कोई प्लान था आपको जाने का पहले से? और ट्रांसफर हो गया, मुझे बनारस भेजा गया। फिर उसके बाद मैं आजमगढ़ चला गया और फिर ऐसे ही घूमता घामता फिर मैं संगम तो नहीं आया। 3 साल बाद मेरा वापस आया। उसके बाद 2007 में जब कुंभ पड़ा तो मैं ढूंढता हुआ पहुंचा। बाबा हाथ उठाए हुए थे और बड़े बूढ़े थे, लगभग 90 बरस के थे वो। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो बोले आ गए। अच्छा, तो हमने कहा पहचान लिया आपने? क्यों नहीं, अभी भी नहीं हिल रहा है। अभी भी नहीं हिल रहा है। गजब। 2013 में मैं 2007 में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ले गया, तो बाहर खड़े थे। तो बोले कि अकेले अंदर क्यों आए, जिन्हें बाहर खड़ा करके आए हो उन्हें बुलाओ। अच्छा, हाँ। 2013 में भी मैं गया उनके पास, 2019 में वो नहीं आए। पता लगा उनका चोला छूट गया। तो संत थे, हमें मानना पड़ेगा कि भारतीय अध्यात्म में कुछ तो है। हम पत्रकार लोग जल्दी किसी पर विश्वास तो करते नहीं, लेकिन इस पर करना पड़ा। अब उन्होंने कैसे पता लगाया, या उन्हें सूचना मिलती थी, या उन्होंने कुछ लगा रखा था यंत्र, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो हुआ। तो ये रोचक घटना है। दूसरी एक रोचक घटना बताकर मैं बात समाप्त करूंगा। 2013 में मैं कुंभ में भगदड़ का हिस्सा बन गया। मौनी अमावस्या वाला? मौनी अमावस्या। और उस भगदड़ में इतनी तेज भगदड़ मची, बांध से नीचे उतर रहा था एक ट्रैक्टर। पहले तो सीधा था, जैसे ही ढाल पर हुआ तो बाबा जी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उनका सिंहासन ट्रैक्टर में खसक जाएगा। तो जो बाबा थे वो ऐसे तो थे, जैसे ही ढाल पर उतरा तो सिंहासन सहित बाबा आगे आ गए। अब बाबा मुंह के बल
अब हुआ ये कि उसी में उनको उठाने और करने और उसी में भगदड़ मची। भगदड़ इतनी तेज मची कि वो जो गिरे बाबा, तो ड्राइवर जो था ट्रैक्टर का वो डिसबैलेंस हो गया। कई लोग ट्रैक्टर के नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं। उसी में मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा था, मैं भी नहीं, कुछ लोगों के नीचे आया। मेरा स्वेटर था काले रंग का, वो खिंच गया, झोला खिंच गया, लेकिन मैंने रिकॉर्डर बचा के रखा हुआ था। लोग, स्वेटर फंस रहा था, गठी मैंने ही खोल दी कि कोई खींच रहा है, शायद मुझे बचाने के लिए खींच रहा है। जब मैं बाहर आया तो बहुत सारे लोग घायल थे, बहुत सारे लोग, उसमें एक बंगाली थे जिनका देहांत हो चुका था, उनकी सांसें नहीं आ रही थी। मैंने उठकर इसीलिए कहा कि ये बहुत ही खराब हो रहा है और ये नुकसान करेगा। उस समय पब्लिक अनाउंसमेंट भी 2013 का बहुत ही खराब हो रहा था और उसी दिन रात में अंततः स्टेशन पर भगदड़ मची और 26 लोगों ने वहां जान दी। दिन में 4 लोग मरे थे। स्टेशन से पहले मेले में हुआ मेले में हुई थी। अच्छा। और मैं उसकी चर्चा बहुत कम हुई। उसकी चर्चा बहुत कम हुई। मैंने अपने अखबार में लिखा था, भीड़ तुम भाड़ में जाओ। जहां मैं कॉलम लिख रहा था उस अखबार में मैंने लिखा, भीड़ तुम भाड़ में जाओ। ये पब्लिक अनाउंसमेंट की गलती थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी 2013 में, जिसमें ये हुआ। जो उसको हमने देखा कि अब जो सुधार हो रहा है, जो बदलाव आपने कहा, अब जो बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्राउड मैनेजमेंट में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का। और इस बार कोशिश की गई है। हमें देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो अन्य चैटबॉट बनाया है इन्होंने, AI कैमरे लगाए हैं इन्होंने। मौनी अमावस्या का स्नान पास में है और उस दिन अपार भीड़ होने वाली है। हम जब भीड़ कहते हैं तो यहाँ जन ज्वार आता है, जन सैलाब आता है, जन बहाव आता है, जन जमघट लगती है। हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सबसे बड़ी जन जमघट होने जा रही है, जन सैलाब आने वाला है, जन बहाव आने वाला है। और तब कैसे संभाला जाएगा, ये बड़ी भारी चुनौती है। ये 21वीं सदी के 25वें वर्ष का मेला है। ये 21वीं सदी का चौथा मेला है जो प्रयाग में हो रहा है, अर्ध कुंभों को मिलाकर। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि हम इस मेले को सफल बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी कह सके कि हाँ, हमने प्रयाग का मेला देखा है। कमाल की बात है। तो ये जो हम प्रयाग की धरती पे बैठे हुए हैं, पीछे हमारे अविरल निर्मल गंगा बह रही हैं और हम सर से जान रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नई थी, जो किताब में पढ़ रखा था, आपने उसको बहुत अच्छे से एलोबरेट किया, एक्सप्लोर, मतलब मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव है। कुल मिला के कहना यही है कि प्रयागराज आना चाहिए और कुंभ में ज़रूर आना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये जो माघ मेला है हर साल लगता है, लेकिन जब कुंभ लगता है तो उसका आकार, उसकी छटा देखने लायक होती है। और इस बात से घबराइए मत कि भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ सब दिन ज्यादा नहीं होती, जिस दिन स्नान होता है उस दिन भीड़ ज्यादा होती है। यानी जो पहले जिनको शाही स्नान का दिन कहा जाता था, अमृत स्नान का दिन कहा जा रहा है, उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मान्यता है कि उस दिन स्नान करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है या आपके पाप धुलते हैं। तो अगर आपको पुण्य भी लेना है और जो है नहाना है मौनी अमावस्या पे, मकर संक्रांति पे, बसंत पंचमी पे, तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत चलना भी पड़ेगा, कई दफे आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन आप सामान्य दिनों में आइए, मेरे पीछे सड़क है, अभी यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक जब मौनी अमावस्या का दिन आएगा तो मैं अगर यहाँ, ये एक होटल है गंगा जी के किनारे ही, यहाँ पे सफायर नाम का, यहाँ पे अगर हम जो है खड़े होकर के तिल फेंक देंगे या फिर सरसों फेंक देंगे तो वो जमीन पे नहीं गिरेगा, मौनी अमावस्या के दिन किसी के सिर पे गिरेगा, इतनी भीड़ होती है। तो कमाल का एक्सपीरियंस है प्रयाग के। मैं खुद प्रयागराज का हूँ और मैंने किताब, सर की किताब के माध्यम से जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।